नमस्कार दोस्तों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू और मैं आपके लिए आज एक कहानी फिर से लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए। कहानी का नाम है गोभी का फूल और इसके लेखक हैं केशव चंद्र शर्मा। इस कहानी से आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आएगी, क्योंकि आप इस कहानी से अपने आप को बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने थोड़े से लाभ के लिए हम लोग अक्सर ही दूसरों को असुविधा में डाल देते हैं। इस हास्य रचना में लेखक ने अपने साथ हुई एक ऐसी बड़ी रोचक घटना का वर्णन किया है, जिसमें कि किसी जानने वाले के लिए गोभी के सस्ते फूल लाने के चक्कर में उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो चलिए सुनाती हूं मैं कहानी गोभी का फूल। लेखक केशव चंद्र शर्मा। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हर धनिये की गड्डी मुफ्त में मांगना, शलजम के पत्ते तोड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना और अरवी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर आए। उस दिन उनका व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद आखिर घाटा हुआ या फायदा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी ना होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रेप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को भी कहीं बाहर आते जाते देखकर तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे करना कभी नहीं भूलते। उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। फिर क्या था, बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी जरूर लाइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता ही नहीं है, और मौसम है, लखनऊ में तो 1-1 रुपए का कितना अच्छा सफेद फूल मिलेगा। मैंने हाँ या ना कहा हो, इसके पहले ही उन्होंने 5 रुपए मेरे हाथ पर थमा दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है या नहीं, पर फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा। भाई मुझे तो गठा फूल ही पसंद है। छितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है और उसमें स्वाद भी नहीं होता। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते ना निकाल पाए, पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में तो होती ही नहीं भाई साहब। पत्तों के डंठल का अचार कितना अच्छा होता है। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल कतई न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन ए, बी, डी अधिक रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी ही छूट जाएगी, नौकरी भी साथ साथ जाएगी और गोभी का फूल तो अवश्य छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे स्टेशन जाने के लिए छोड़ा। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश और कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर वह लखनऊ की तरकारी मंडी में जा घुसा। फरमाइश जो की गई थी, तरकारी वाले 2 रुपए से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1-1 रुपए वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपए पर उतरने के लिए हामी न भरी, हार कर 1.5 रुपए के भाव से गोभी के फूल खरीदे।
और सोचा यदि ये इतने ही नायाब है तो 2-4 में क्यों ना अपने लिए भी ले लूं, फायदा मुझे भी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल देखकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे भी दिखाई पड़े। बोले कहिए दावत कब है। संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था पर 1 रुपया इनाम चाहता था। गाड़ी आई। ठसा ठस भरी लखनऊ मेल, मारा मारी का दृश्य। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। निकलने वाले वापस चढ़ जाते, चढ़ने वाले चढ़ ही ना पाते। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए। पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिर किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। हाय रे मेरे गोभी के फूल। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला बेंच के नीचे कर लीजिए। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। क्यों होता भला? गोभी का झावा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही। लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था। बचाइएगा, देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं, इधर गोभी है भाई। अरे ट्रंक उधर ले जाओ, गोभी पर मत चढ़ाओ ना भाई, जरा संभल के। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया मैं अपने गोभी के झाबे को देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचान पाना बड़ा ही कठिन हो रहा था। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पहुंची। क्या करता मैं? यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूं। क्या करता भाई? न झाबा बचा था न वो गठी हुई गोभियां। मैं क्या लेकर हनुमान बाबू के पास जाता? किस मुंह से जाता? इतनी मुश्किलें झेलकर भी जो मैं लेकर आया था वो उनके पास ले जाने लायक तो था ही नहीं। यहीं के बाजार से इसीलिए मुझे 2-2 रुपए के फूल और खरीदने पड़े और झूठ कह दिया कि ये तो लखनऊ से लेकर आया हूं खास आपके लिए, और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर एक भाषण सुनकर मैं अभी अभी लौटा हूं अपने घर। क्या करूं मैं समझ भी नहीं आया। गोभी के फूल लाने के चक्कर में मेरी क्या हालत हुई मैं क्या किसी को बता पाता? बताने लायक स्थिति में था क्या? वाकई दोस्तों, गोभी के फूल तो हम भी गठा हुआ ही पसंद करते हैं, छांट कर लेते हैं पत्ते वाले। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करना जरूर मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो सारे आप तक पहुंचते रहें। अपने कमेंट्स भेजकर मुझे प्रोत्साहित करिएगा। ये कमेंट्स मुझे आपके साथ और अधिक जोड़ देते हैं।
कहानी सुनने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए और सारे प्यार और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मैं फिर आऊँगी। तब तक सुखी रहिए, खुश रहिए और गोभी का फूल खाते रहिए।